Today I just want to conclude the series on fasting. आज उस उपवास पर आधारित श्रृंखला को जारी रखेंगे। The Bible tells us to fast in secret. So should I tell people that I'm fasting? और बाइबल हमें गुप्त तौर पे उपवास करने की सलाह देती है, तो क्या हमें लोगों को बताना चाहिए कि हम उपवास कर रहे हैं? Peter asked Jesus, how many times should I forgive my brother? और देखिए पता से यीशु से पूछा कि मैं अपने भाई को कितनी बार क्षमा And करूं? the doctrine of forgiveness was born. और फिर हम देखते हैं क्षमा करने का शिक्षा वहां पर उत्पन्न हुआ। And the disciples asked Jesus, when will you be coming? What will be the sign of the end times? And then the end time, everything the Lord revealed. You और know, फिर उसके it बाद हम was a देखते हैं question. चेलों ने यीशु से पूछा कि अंत का समय क्या होगा, तेरे दूसरे आगमन का समय का चिन्ह और निशानी क्या है? तो वहां पर हम देखते हैं सिद्धांत वहां पर शुरू हो A गए। question demands an answer. एक सवाल जो है हमेशा उत्तर की मांग करता है। Somebody asks a question, and if that intention is to learn, wow, that's a और great देखिए way अगर to कोई learn. सवाल कुछ पूछता है तो इसका मतलब उसके पीछे सीखने का कुछ इरादा होता है। All right, let's go to Matthew chapter 6, चलो निकालेंगे मत्ती का 6वां अध्याय and let's read from verse 16 onwards. और आइए पढ़ेंगे उसके 16वें वचन से। It says, moreover, when you fast, do not be like the hypocrites. और देखिए वचन में ऐसा लिखा है कि जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान मत बनो। In those olden days, a hypocrite was a person who wore a mask. और देखिए उन पुराने जमाने में ऐसा होता था कि ये जो कपटी लोग जो होते थे अपने चेहरे पर मुखौटा लगाते थे। It's like they wanted to show something different than what they were. इसका मतलब ऐसा कि जो दरअसल वे थे उससे अलग वे कुछ अपने आप को दिखाना चाहते थे। Yes, for they disfigure their faces that may appear to men to be fasting. और देखिए आगे लिखा है क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। Their fasting is to influence and attract men towards them. और गौर and करें women कि towards उनका them. उपवास का इरादा जो है इंसानों को मनुष्यों की ओर अपनी ओर आकर्षित करना। Assuredly, I say to you, they have their reward. आगे लिखा है मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। But when you fast, anoint your head and wash your face, so that you do not appear to men to be fasting, but to your Father who is in the secret place, and your Father who sees in secret will reward you openly. देखिए आगे लिखा है परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने, और इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। Now, somebody wrote to me that when we are fasting, should we put oil on our head? You know? और देखिए किसी ने ऐसा पूछा कि जब हम उपवास करते हैं तो क्या सिर पर हमें तेल लगाने चाहिए? No, no. If you don't put oil on your head, it does not mean that when you're fasting, you should put some oil on your head and become sticky. No, no, no. और देखिए ऐसा नहीं है कि आप जब आप उपवास नहीं करते हैं तो आप तेल Somebody wrote to me. Yeah. देखिए, किसी ने ऐसा लिखा है। No, it's not like that. और देखिए ऐसा नहीं है। What it means is इसका मतलब क्या है? that don't go out of your way to show to people that you're fasting with a sad, oh, what happened to you? Oh, I'm fasting, you know. और देखिए इतने भी आगे नहीं बढ़ जाना जाकि लोग देखें और आपके चेहरे पर उदासी छाई हुई है कि क्यों क्या ऐसा मुंह बनाया, नहीं मैं उपवास कर रहा हूँ, नहीं। And you tell every Tom, Harry and Jones and say, oh, I'm fasting. And people say, wow. और you're deliberately showing your fasting to people. और देखिए आप हर एक को बताते फिर रहे हैं कि आप उपवास कर रहे हैं तो लोग आपके लिए वाह करते हैं, अरे कितना अच्छा कर रहे हैं ये। नहीं, इसकी वजह से क्या होता है कि आप अपनी खुद की मर्जी से लोगों तक ये बात दिखा रहे हैं। Some years back, I was with a team member. और कुछ सालों पहले की बात है, पासवान जी अपने टीम मेंबर के साथ थे। And one day a woman came to her and asked her, are you fasting? और एक दिन एक महिला आकर पूछ रही है कि आप उपवास कर रहे हैं? She says, no, तब उन्होंने कहा नहीं, I'm not fasting. मैं उपवास नहीं कर I रही। looked at her, I knew she was fasting. और इन्होंने क्यों देखकर कहा, इन्हें पता है था कि वो उपवास कर रही हैं, I kept quiet. लेकिन खामोश रहे। Again in the afternoon, फिर दोपहर को somebody asked, are you fasting? किसी ने पूछा क्या तुम उपवास कर She रहे said, हैं? no. उन्होंने कहा नहीं। I asked her after some time, why did कुछ you समय के बाद not इन्होंने tell her you're fasting? इन्होंने उनसे कहा कि क्यों तुम दूसरों को नहीं बताती हो कि तुम She उपवास कर says, रहे हो? the Bible tells us to fast in secret. तब उन्होंने जवाब दिया कि बाइबल हमें कहती है कि गुप्त रूप से उपवास करें। I told her the Bible also tells us don't lie. और तो इन्होंने उनसे कहा कि बाइबल ये भी कहती है कि झूठ मत बोलना। Twice you lied to hide your fasting. और 2 बार तुमने झूठ बोला अपने उपवास को She छुपाने के got लिए। ahead and said, what to do now? और सिर पकड़कर कहने लगी अब मैं क्या So करूं? you see, so many people, they don't understand the spirit of the word. It is not the rule of the word, it is the spirit of the word. What is the Bible actually telling us? तो देखिए बहुत सारे लोग जो हैं वचन की आत्मा को समझते नहीं है। देखिए ये कोई वचन का नियम नहीं, लेकिन वचन की आत्मा है कि दरअसल बाइबल क्या कहती है इस बारे में। The Bible says that we must understand what the Bible is really telling us. बाइबल जो हमसे कहती है दरअसल हमें उसे समझने की जरूरत है। You should not go out of your way to project to people, putting it on Facebook. Excuse me guys, I will not take any calls today because I'm fasting. Who told you to write it on Facebook? और देखिए आपको इतना भी आगे बढ़ के जाके ऐसा फेसबुक पे नहीं डालना है कि देखो आज मैं उदाहरण के रूप में कि आज मैं उपवास कर रहा हूँ इसलिए मैं किसी का फोन में अटेंड करूंगा नहीं। किसने You कहा don't आपको have ये to do करने that. की? आपको ये करने की जरूरत Somebody comes to you and asks, are you fasting? नहीं। कोई अगर आकर आपसे पूछता है आप क्या उपवास कर रहे हैं? Softly say, yes, I'm fasting.
धीमी आवाज में आपसे कहना, आपको उनसे कहना, जी हाँ मैं You don't उपवास have कर to tell them your hours of fasting. You don't have to tell them how difficult you have not drank water for one day. All that you don't have to tell the teacher. Just say you're fasting. That's और it. देखिए आपको आपके उपवास का कितना घंटा आप कर रहे हैं, क्या आप उसमें सेवन कर रहे हैं, ये सारी बातों की जानकारी देने की जरूरत नहीं। बस आप धीमे आवाज में हल्के में कह दीजिए मैं उपवास कर Somebody रहा asks you, why are you fasting? हूँ। और किसी ने आपसे पूछा क्यों तुम उपवास कर Just रहे say it's between me and God. When it happens, I'll tell you. हो, तो उसे कहिएगा ये तो बस मेरे और मेरे परमेश्वर के बीच Come में on. जब हो जाएगा ना तो मैं आपको बता दूंगा। Fasting is to be seen by God. परमेश्वर के द्वारा देखा जाना चाहिए। You don't have to go on blowing a trumpet around that you're fasting. और देखिए आप बाहर जाकर तुरही फूंकते हुए नहीं बैठना है कि आप उपवास कर रहे हैं। But it also, you must not go around lying to people that you're not fasting. और देखिए बाहर जाकर आपको दुनिया को लोगों को ये बताते हुए झूठ भी नहीं बोलना है कि आप उपवास नहीं कर रहे। There are times लेकिन आप देखते हैं ऐसा भी दौर होता है when there will be a corporate fast. There is a personal fast and there is a corporate fast. जहाँ I पर speak it about in the book. आप देखते हैं सामूहिक उपवास होता है। देखिए एक व्यक्तिगत उपवास का सत्र होता है और दूसरा एक सामूहिक उपवास का सत्र भी होता है जो पुस्तक में दिया गया है। When pastors or leaders of faith or God's people openly call the city, call the church to a time of fasting and prayer. और देखिए जब विश्वासी लोग, जब पासबान, जब अगुवे लोग जब पूरे इकट्ठा होते हैं साथ में और अपने नगर अपने शहर में उपवास की घोषणा करते हैं। There's nothing wrong in somebody knowing now that you're fasting. और देखिए इस बारे में अगर किसी को पता चल जाता है कि आप उपवास कर रहे हैं तो इसमें कोई खराबी नहीं है। In the Old Testament, पुराने नियम में there were times of corporate fast और ऐसे सामूहिक उपवास का भी दौर हुआ करता था where the king or the prophet used to speak a word to all the people that they have to come together to fast. Everybody knew in the city that people were fasting. So it was not a hidden fast, it was not a personal fast, it was a corporate fast. So please understand, it can be a personal fast and it can be a corporate fast. Okay, please understand this जहाँ पर हम difference. देखते हैं कि राजा लोग या भविष्यवक्ता लोग आकर घोषणा करते थे कि सबको मिलकर उपवास और प्रार्थना के सत्र में जुड़ना है, तो उसके बाद ये बातें सारे लोगों को पता चल जाती थी। तो देखिए इसमें कोई खराबी नहीं होती। देखते हैं यहाँ पर कि एक व्यक्तिगत तौर पे उपवास किया जाता है और एक सामूहिक तौर पे उपवास किया जाता Go है। with me to the book of Joel chapter 2 right now. चलिए निकाले हमारे साथ योएल की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय में Verses 15 onwards. उसके 15वें वचन से पढ़ेंगे। Notice what it says. देखिए वचन में क्या लिखा है, Blow the trumpet in Zion. सिय्योन में नरसिंगा फूंको। Notice, blow the trumpet means make a proclamation in Israel. Yes. और देखिए नरसिंगा फूंकने का मतलब क्या है कि इजराइल में इस बात की घोषणा करो। Consecrate a fast, meaning tell all the people that you need to go on a fast. और देखिए उपवास पवित्र करो, यानी कि आप सबको बताओ कि आपको उपवास करना है। Call a sacred assembly. It was not a personal fast, it was a corporate fast. महासभा का प्रचार करो, ये कोई व्यक्तिगत उपवास नहीं, यहाँ पर हम देखते हैं सामूहिक उपवास है। Gather the people, not gather the person, gather the people. और आगे लिखा लोगों को इकट्ठा करो, किसी व्यक्ति को इकट्ठा नहीं करना लेकिन लोगों को इकट्ठा करो। Sanctify the congregation, assemble the elders. Notice now it's not just one person, it is whole multitude of people. सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो। देखिए ये कोई एक मात्र व्यक्ति का कार्य नहीं, पूरे लंबी संख्या में लोगों के साथ हो रहा है। Gather the children and nursing babies. बच्चों और दूध पिए हुए बच्चों को भी इकट्ठा करो। So the question arises, who can fast? तो देखिए सवाल जो उठता है कि कौन उपवास कर सकता है? Everyone can हर fast. कोई उपवास कर सकता है। I am 10 years old. Can you fast? Yes, you can fast. मैं 10 साल का हूँ, क्या उपवास कर सकता हूँ? जी हाँ आप कर सकते हैं। Ask your parents. अपने माता पिता से पूछिए, You are under their authority. Ask them. क्योंकि उनका आप पर अधिकार है और आप अधिकार के अधीन में है, तो उनसे पूछेगा। When my son was 12 years old, I think he fasted once. Of course, he fasted only for a few hours. After then, he quietly ate something, और जब इनका बेटा 12वीं में था तब उन्होंने उपवास किया था और बताते हैं कि उनका उपवास बस कुछ घंटे तक चला, उसके बाद चुपके से जाकर कुछ खाने लग गया। He told us that he was fasting. उसने बताया तो था कि उपवास कर रहा है I don't know how long the fast lasted. और पता नहीं कि कितना लंबा वो उपवास गया होगा। After some time, he was sitting in a corner with a bag of chips and he was eating. और कुछ समय के बाद वो कोने में एक चिप्स के पैकेट लेके बैठ के खा रहा था। Then I said, son, you're fasting, right? तब इन्होंने उससे पूछा, बेटे तुम उपवास कर रहे हो ना? He said, I fasted, now I'm feasting, तब उसने बताया कि हाँ मैं उपवास कर रहा था लेकिन अब मैं खा रहा Anyway, हूँ। so खैर, all can fast. तो देखिए हर कोई उपवास कर सकता है। Let the bridegroom go out of his chamber and the bride from a dressing room. So you see, every type of person and every social stature of person, whether it's a bridegroom, whether it's a leader, whether it's anybody, everybody was called to fast. आगे लिखा है दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपनी कमरे से निकल आए। तो आप देखते हैं किसी भी प्रकार के सामाजिक पद या स्तर में आप क्यों ना हो, हर कोई उपवास कर सकते हैं। If you read 2 Chronicles chapter 20, please, अगर आप निकालेंगे दूसरा इतिहास की पुस्तक उसके 20वें अध्याय में, verses 3 and 4, और देखिए दूसरा इतिहास उसके 20वें अध्याय 3 से 4 वचन में, there was a king called Jehoshaphat. वहां पर एक राजा हुआ करता था, नाम था यहोशापात। When he was surrounded by an army, जब उसे एक बड़ी फौज ने घेर लिया he declared a fast. तब उसने उपवास का
ऐलान किया and he called everyone to fast. और आप देखते हैं उसने हर एक को इकट्ठा किया उपवास करने के लिए। Then they came and told Jehoshaphat, saying, a great multitude is coming against you from beyond the sea, from Syria. And verse 3 says, Jehoshaphat feared and set himself to seek the Lord and proclaimed a fast throughout all Judah. दूसरे इतिहास की पुस्तक उसके 20वें अध्याय में देखें, तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया कि ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है। फिर तीसरा वचन, तब यहोशापात डर गया और प्रभु की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का ऐलान किया। So you see, this was a corporate fast. Everybody, the neighbors knew I'm fasting. I knew they are fasting, and everybody knew they were fasting. So it is not like, you're hiding. Are you fasting? No, I'm not fasting. The king has told everyone to fast. So there's a corporate fast and there is a personal fast. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई अकेला व्यक्ति उपवास नहीं कर रहा था, लेकिन कोई व्यक्ति का पड़ोसी, हर एक को पता चल गया था क्योंकि राजा ने ऐलान कर दिया था, तो हर कोई वहां पर उपवास में लग गए थे। So now I'll tell you the wonderful thing about a corporate fast. और आपको बताना चाहते हैं जबरदस्त चीज सामूहिक उपवास के बारे में। What really happens in a corporate fast? सामूहिक उपवास में दरअसल होता क्या See, है? for the past every year at the end of December, 21 days, right up till 1st, including the 1st of January 2022, we have 21 days of fasting. और देखिए जनवरी के पहली तारीख तक उसके पहले 21 दिन के उपवास का सत्र होता है। And from on that day, I tell people go on a fast from 12 o'clock midnight to 1400 hours. That's 2 p.m. And some go to 3 o'clock, some go to 4 o'clock, depending on their strength, depending on their ability. And we fast like this for 21 days. और देखिए फिर ऐसा होता है कि रात के 12 बजे से लेकर अगले दिन के दोपहर 2 बजे तक, या कुछ लोग आगे भी करते हैं, तो ऐसा उपवास का सत्र लगभग 21 दिन तक चलता रहता है। And Pastor, what is the purpose? What happens with this? और पासवान जी, इसका उद्देश्य क्या है? इसके साथ होता क्या है? Somebody, what is the purpose? I'll tell you. किसी ने पूछा इसका The उद्देश्य। first purpose is spiritual growth. और देखिए पहला उद्देश्य है आत्मिक वृद्धि। The second purpose is दूसरा उद्देश्य है for the Holy Spirit to be poured upon the people. पवित्र आत्मा लोगों पर उंडेला जाए। We've seen देखिए हमने देखा है that since the time we went on this fast, और जब से हम इस उपवास सत्र को जारी किए we हैं, saw the ministry grow. हमने देखा सेवकाई को बढ़ते हुए, We saw people turn to the Lord. हमने देखा लोगों को प्रभु की ओर मुड़ते We हुए, saw children, youth, youngsters that were far away from God, they would come to God. Somebody say और yes, हमने देखा hallelujah. है नौजवानों को, बच्चों को Come भी, on. जो लोग प्रभु से दूर थे वे भी प्रभु की ओर मुड़ गए। So you see, and it brought growth in people's, not only in our church, but all the churches that were joining. Pastors would write to me and say, Pastor, I joined your church with fasting and prayer, and see, our church grew. So my friend, you see, it is revival that comes through fasting and prayer corporately. तो आप Hallelujah. देखते हैं इसमें के जरिए क्या हुआ, वृद्धि भी हुआ। सिर्फ हमारी कलीसिया, मैंने बहुत सारी कलीसिया में पासवानों लिखे कि उपवास Yes. सत्र में जुड़ने के बाद उनकी कलीसिया में वृद्धि होने लगी। Yes. तो आप देखते हैं ये व्यक्तिगत उपवास नहीं, ये सामूहिक तौर पे उपवास करना होता है। Join with us. जुड़ जाए हमारे साथ And you will see the glory of God, the unity of God, the oneness of God come in your homes, come in your families in the name of और Jesus. चाहते हैं कि आप जुड़ जाए। शायद हो सकता Come है on. आप कोई अगुवे हैं, कोई जेठवेल अगुवे हैं, कोई पासवान हो या किसी दूसरे कलीसिया के पासवान ही क्यों ना, लेकिन क्यों ना आप सभी लोग, हम सब मिलकर जुड़ जाए और इस उपवास में लग जाए, और आप अपने घरों में, अपने परिवारों में, अपनी कलीसिया में उस एकता को देखेंगे। I tell you, church, कहते हैं आपसे कलीसिया, this is what happens when we come together as one mind, one heart, and we fast and pray. और देखिए यही होता है जब हम एक साथ इकट्ठे होते हैं, एक मन एक हृदय से, और उपवास करने में लग जाते If हैं। you read the book of Acts chapter 2, अगर आप प्रेरितों के कामों की पुस्तक दूसरे अध्याय में the पढ़ेंगे, Bible says they were all with one accord. बाइबल में लिखा है कि वे सब एक मन के थे, They were of one mind, one heart. उनका एक मन एक हृदय से जुड़े Please हुए थे। understand this. समझिए मेहरबानी You करके। see, fasting puts us together on the same spiritual level. It brings us into that spiritual dimension where God can start dealing with us. और Come on. देखिए उपवास जो है हमें सबको एक ही आयाम में ले आता है, Jesus. जहाँ पर परमेश्वर हम सबसे निपट सकता है। Something big will happen. कुछ तो बड़ा होगा। Maybe you still not joined us on the fast. हो सकता है कि आप हमारे साथ अभी भी उपवास में जुड़े But नहीं हैं, Pastor, this is Christmas time. Of course. लेकिन पासवान ये तो क्रिसमस का दौर चल रहा Yes, है। during the यकीन है। Christmas time, the people came from Persia to seek the Lord. हम देखते हैं क्रिसमस के Yes. दौर में ऐसा हुआ कि लोग पर्शिया से आए प्रभु की खोज करते They हुए। were not traveling in Volvo AC buses. No. वे कोई वोल्वो में या एसी बस में सफर करके नहीं आए। They were in the sand, in the heat. People must have asked them, why are you traveling so far? It's just to meet the King. Hallelujah. और देखिए To रेत worship पर the King. तपती Come गर्मी on. में देखिए वो सफर करते हुए आए प्रभु की खोज करते Are हुए। you with me right now? क्या साथ में हैं? They didn't lodge at night in a 5-star restaurant. No. There were big people. They must have stayed in the desert, somewhere cold, heat. But one thing, they came
to worship the King. हम Hallelujah. देखते हैं किसी पंच सितारा Yes. होटल में ठहरे नहीं थे, लेकिन हम देखते हैं कि बड़े बड़े लोग बड़ी हस्तियां में थे, लेकिन फिर भी वो रेगिस्तान में आकर उन्होंने अपना ठहराव वहां पे किया था, लेकिन फिर भी प्रभु की खोज करते हुए आ गए। Why not join with us for the fasting and prayer? अब जुड़ जा हमारे साथ You will उपवास have a प्रार्थना। different story that will reflect His glory. Come on. आपके पास एक अलग कहानी होगी जो उसकी महिमा को दर्शाएगी। Your church, your ministry will grow in that capacity that God has ordained it for. और देखिए जो कुछ भी आप करते हैं, देखिए आपकी सेवकाई जो है उस मात्रा तक बढ़ने लगी जो परमेश्वर ने ठहरा के रखा है। And there's another question that I want to deal with before I close. और एक सवाल जिस पर चर्चा करना चाहे खत्म करने से पहले, Does Holy Communion break a fast? क्या पवित्र प्रभु भोज जो है उपवास को तोड़ता है? So for that, I would like to go in the scripture right now. इसके लिए चलिए वचन में जाएंगे इस वक्त। 1 Corinthians chapter 10 and verse 31. पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसका 31वां वचन, It says, वचन में लिखा है, therefore, whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. वचन में लिखा है, इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ भी करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। Question is, why are you fasting? सवाल उठता है क्यों तुम उपवास कर रहे हो? For the glory of God, परमेश्वर की महिमा के लिए, to come closer to the Lord. प्रभु के करीब आने के लिए। Why are you fasting? क्यों उपवास करते हैं? So that I could, worship the Lord, can just devote my time to God. ताकि मैं प्रभु की आराधना कर सकूं, अपना समय जो है प्रभु के लिए भक्ति और समर्पण में गुजार What सकूं। about Holy Communion? पवित्र प्रभु भोज क्या है? Well, it brings me more closer to the Lord. खैर ये तो मुझे प्रभु की और करीब लाता है, It reveals His presence to me. और ये उसकी उपस्थिति को मुझ पर प्रकट करती है। So then fasting is the same purpose and Holy Communion is the same purpose. So you can have Holy Communion during fasting. तो उपवास करना और पवित्र प्रभु भोज जो है, दोनों का इरादा तो एक ही है, उद्देश्य भी एक ही है, तो दोनों के फायदे आपको मिल रहे हैं। Can two उपवास walk में। together क्या दो साथ चल सकते हैं? unless they agree? जब तक वे सहमत ना So हो। when there is agreement on one thing, तो एक चीज में जब सहमति होती that है, yes, Holy Communion brings us closer to the Lord, brings us in fellowship with the Lord, and fasting, it brings us intimate with the Lord. So then during fasting, 1 and 2 put together, you can have Holy Communion during fasting. It does not break your fast. तो आप देखते हैं पवित्र प्रभु भोज जो है, ये आपको प्रभु के और करीब लेकर आता है। उपवास जो है, ये प्रभु को आपको घनिष्ठता के संबंध में लेकर आता है। तो दोनों मिलकर देखिए, आप इसका लुत्फ उठा सकते हैं, आप उपवास में ये लागू कर सकते हैं। I know many great servants of God. पासवान जी जानते हैं बहुत सारे परमेश्वर महाजनों On को a 40-day fast, they used to only have Holy Communion. 40 दिन के उपवास सत्र में सिर्फ वे प्रभु भोज को ही लेते हैं, And that would give them supernatural strength. I am telling you, it is possible. I know certain men of God, I don't advise you to do this. और देखिए ये अलौकिक सामर्थ प्रदान करती है, और परमेश्वर के ऐसे जनों को पासवान जी जानते हैं, लेकिन आपको भी सलाह देते हैं कि आप ऐसा मत करिएगा। So I have covered these two questions which I thought were very important for you to know regarding fasting and prayer. तो इन दो सवालों पर चर्चा कर दिए हैं, और लगता है कि जो महत्वपूर्ण बातें जो थी आप सभी के सामने पेश कर दिया गया।